हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, अध्याय नंबर 4, धार्मिक आंदोलन के प्रश्नोत्तर। प्राचीन भारत के इतिहास के 10 प्रारूप निम्नलिखित रूप से तैयार किए गए हैं, जो आपको सारणी में दिखाए गए हैं। हमने पिछले अध्याय में अध्याय नंबर 1, 2, 3 का अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4, धार्मिक आंदोलन के प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक के द्वारा बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? दमपद। दमपद बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? समानता है, ये वे स्थान हैं जहां बौद्ध संगीत हुआ करते थे। बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु बिताई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी को बताया गया है, जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों में विभाजित चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में आत्म दमन जैसी बातें बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया जैसा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम। आलार कलाम को गौतम बुद्ध का गुरु बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? निम्नलिखित में छांदोग्य उपनिषद जैसे ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। जातक एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जैसे जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन बल्लभी में हुआ था। बल्लभी। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुदर्मन था। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख होता है? ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जैसे दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जांत्रिय जैसे क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चोलुक्यों यानी कि सोलंकियों ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान। हीनयान जैसा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति सुबुद्ध को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा। नालंदा को प्राचीन विश्वविद्यालय बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। अगला क्वेश्चन, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। पाली जैसी भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चोलुक्य शासकों ने दिया। अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? यानी कि जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला अध्याय है मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तर।